एक इतनी खूबसूरत लड़की कि जो भी उसे देखता सोचने लगता कि काश ऐसी ही लड़की मेरी दोस्त होती और ऐसी ही लड़की से मेरे संबंध बन जाते। लेकिन वो लड़की जितनी देखने में खूबसूरत थी उतनी चंचल भी थी। एक दिन जब वो लड़की फिसलती है तो उसे खुद भी नहीं पता होता कि कितने लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है और कितने लड़के उसके ऊपर से गुजरकर चले जाते हैं। लेकिन जब उस लड़की की शादी होती है तो उसके पति के अलावा न जाने कितने मर्दों से उसके संबंध बनते हैं। लेकिन इस कहानी का जो अंत होता है वो बहुत ही भयानक होता है। पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है बरेली। यहीं पर थाना लगता है बहेड़ी थाना। यहीं पर फरीदपुर एक गांव लगता है और यहीं पर एक परिवार होता है। उसके जो परिवार होते हैं, परिवार के जो मुखिया होते हैं, जिसका नाम गंगाराम होता है। गंगाराम एक संपन्न किसान थे, यानी किसानी करते थे। अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा पैसा भी कमाते थे और लोग भी अच्छा उन्हें जानते थे। लेकिन जो गंगाराम होते हैं, इनकी सबसे पहले जो शादी होती है वो होती है रमा के साथ। लेकिन रमा को बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो जो गंगाराम होते हैं वो दूसरी शादी करते हैं सुधा नाम की लड़की के साथ। लेकिन घर में कलह होता है, उसकी वजह से जो सुधा होती है वो आत्महत्या कर लेती है। तो गंगाराम जो होते हैं संपन्न एक किसान थे, मैंने शुरू में ही बताया। तो उनकी तीसरी शादी होती है रेशमा के साथ। जब रेशमा के साथ होती है तो 4 बेटियां और 2 बेटे जन्म लेते हैं रेशमा और गंगाराम से। जो 2 बेटियां होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, उसके बाद 2 बेटे, उसके बाद फिर से 2 बेटियां होती हैं। जो 2 बेटियां होती हैं उनका नाम, एक का नाम ललिता होता है और एक का नाम होता है गीता। जो कि ललिता सबसे बड़ी थी, तो ललिता की पहले ही शादी हो चुकी थी। अब 2 बेटे होते हैं, एक का नाम मनोज, एक का नाम चैतन्य होता है। अब गीता भी बड़ी हो चुकी थी, लगभग 17 साल की हो चुकी थी। लेकिन जो गीता होती है बहुत ही चंचल होती है, देखने में खूबसूरत लगती है। खूबसूरत इतना कि जो लोग देखते उसके ऊपर फिसल जाते थे। लेकिन जो गीता होती है इसका कई लड़कों से दोस्ती होता है, कई लड़कों से संबंध भी बनते हैं। क्योंकि गीता बाइक चलाया करती थी, ट्रैक्टर चलाती थी, अच्छी खासी किसानी थी गंगाराम के पास। तो ट्रैक्टर का काम ये ज्यादातर करती थी, गीता ट्रैक्टर चलाया करती थी और लड़कों के जैसा बाल कटाती थी, लड़कों से दोस्ती करती, लड़कों के साथ चलती फिरती थी। कई लड़के इसके आसपास घूमते थे क्योंकि देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब बहुत से लड़कों से इसके संबंध बनने लगते हैं, कई लड़कों के साथ घूमती, जींस पहनती, मतलब तमाम चीजें। क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर घर के जो गार्जियन होते हैं अगर पाबंदियां न लगाएं तो बच्चे वाकई में रास्ता भटक सकते थे। उसी तरीके से गीता के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, ये अपने मन मर्जी थी, जिससे जब चाहती तब घूमती थी, कोई बोलने वाला नहीं होता था। अब थोड़ा टाइम बीतता है, गांव में, अगल बगल के गांव में ये चीज सभी जान जाते हैं कि एक गीता नाम की लड़की है जो कि खूबसूरत है, लेकिन वो कई लड़कों के साथ उसके संबंध बनते हैं। अब ये बातें जब माता पिता को पता चलती है, यानी गंगाराम को पता चलती है, तो उन्हें चिंता होती है। अब वो लड़की को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं कि कहीं न जाए। लेकिन जब एक बार वो लड़की इतना छूट पा चुकी थी और वो वाकई में रास्ते से भटक चुकी थी तो उसे सुधारना नामुमकिन होता है। गंगाराम उसकी शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। तभी पास के ही गांव में एक रामानंद नाम के व्यक्ति होते हैं, जिनके 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। जो बड़ा बेटा होता है उसका नाम मनोज होता है। अब मनोज के लिए गीता का रिश्ता लेकर के जाते हैं गंगाराम रामानंद के घर। अब जब रामानंद गीता का फोटो देखते हैं तो फोटो भी खूबसूरत था, तो वो देखते हैं तो उन्हें पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे के लिए शादी तय कर देते हैं।
अब इधर जो मनोज और गीता होते हैं, दोनों का धूमधाम से शादी होता है। गीता दुल्हन बन करके अपने ससुराल मनोज के घर आ जाती है। जब सुहाग रात को मनोज अपनी पत्नी गीता को देखता है तो वाकई में दीवाना हो जाता है, क्योंकि गीता बहुत ही खूबसूरत थी और गीता भी अपने पति के ऊपर फिदा हो जाती है, क्योंकि जो मनोज होता है वाकई में लंबा चौड़ा था, हट्टा कट्टा था और देखने में भी खूबसूरत होता है। यानी पति पत्नी की जो जोड़ी थी वो बेहद खूबसूरत होती है। अब दोनों मिल पट करके साथ में रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है, 1 साल बीत जाता है और जो गीता होती है एक बेटे को जन्म देती है। अब थोड़ा और टाइम बीतता है तो जो मनोज होता है वो सोचता है कि एक बेटा भी हो गया है और घर पे ज्यादा वैसे काम तो था नहीं, तो मनोज सोचता है कि क्यों न कहीं बाहर जाए। अब बेटा भी हो गया है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो वो बाहर जाने का फैसला करता है, यानी कहीं बाहर जाकर कमाने का फैसला करता है। और गीता से भी बोलता है कि गीता, तुम भी मेरा सहयोग करो, तुम बच्चे का देखभाल करो और मैं बाहर जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, क्योंकि अब मेरा परिवार भी बढ़ रहा है तो घर का जो खर्च है उसे भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि मनोज बड़ा बेटा था। अब गीता भी बोलती है ठीक है। अब मनोज अपने घर को छोड़ता है और बाहर कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन गीता घर पे अकेली रहती थी, बहुत गुमसुम तरीके से रहती थी। थोड़ा और टाइम बीतता है। जो गीता होती है उसे अपने पति की फिर से याद आने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरे पति यहाँ पर थे, अब कोई नहीं है, क्योंकि वो शादी के पहले भी उसे कई लड़कों से संबंध थे। तो अब वही चीजें फिर से अपने दोस्तों की याद आने लगती है। इतना दिन तो 1 साल सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही मनोज बाहर जाता है फिर से गीता अपने दोस्तों के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अब इधर जो रामानंद होते हैं गीता के ससुर, ये भी थोड़ा चरित्र से बहुत सही नहीं थे, गांव के भी लोग जानते थे। अब रामानंद अपने पत्नी जो बहू होती है उसके ऊपर नजरें गड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गीता बेहद खूबसूरत भी थी। तो रामानंद अपने बहू को तिरछी निगाहों से देखते थे। कभी कोई चीज मांगते थे, पानी जैसे लाती थी गीता तो एक गलत तरीके से टच कर देते थे। गीता भी एक प्रकार से अनुभवी लड़की थी, इसे भी समझते देर नहीं लगती। इशारों इशारों में ये जो बहू और ससुर होते हैं, जो कि एक पवित्र रिश्ता होता है, जो ससुर होते हैं वो पिता के समान ही नहीं बल्कि पिता होते हैं, लेकिन अब इनके जो रिश्ते थे वाकई में एक दूसरे को तार तार करने वाले थे। अब लेकिन इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो रामानंद होते हैं उनकी पत्नी कमला होती है, कमला घर पे रहती थी, तो ये दोनों मिल नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन जब कमला अपने मायके चली जाती है तो घर पे सिर्फ जो रामानंद होते हैं और इनकी बहू होती है गीता। तो जो रामानंद होते हैं बोलते हैं, बहू मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को चाय बना दो। तो जो गीता होती है वो चाय बनाती है और अपने ससुर के लिए चाय लेकर जाती है। तभी रामानंद चाय लेते हैं और गीता को फिर से गलत तरीके से टच करते हैं। तो गीता बोलती है, पापा जी अगर आपके सिर दर्द कर रहा है तो मैं आपका सिर दबा देती हूँ। अब गीता सिर दबाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी जो रामानंद होते हैं अपने बहू को गलत तरीके से फिर से टच करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं, जो रिश्ते होते हैं उनको तार तार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब एक गीता और रामानंद यानी सास जो ससुर होते हैं और जो एक बहू होती है, इनका जब एक बार संबंध बनता है तो ये छूटने का नाम नहीं लेता है। अब ये लोग लगातार, क्योंकि जो मनोज होता है गीता का पति ये बाहर रहता है, अब ये दोनों लगातार एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। अब इधर जो कमला होती है रामानंद की पत्नी, ये जब अपने फिर से आ जाती है यहाँ पर, तो कहते हैं गलत काम छिपता नहीं, एक दिन देख लेती है और जब देख लेती है तो अपने पति रामानंद को कमला बार बार बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी बहू है। लेकिन रामानंद उन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं। अब ये जो गीता और रामानंद का शारीरिक संबंध बनाने वाला सिलसिला होता है ये जारी रहता है। तो जो रामानंद की पत्नी कमला होती हैं, ये कई बार धमकियां भी देती हैं कि मैं अपने बेटे से बता दूंगी, लेकिन
रामानंद बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था। अब एक दिन कमला अपने बेटे को फोन करती है और बोलती है कि बेटा, तुम्हारी जो पत्नी है गीता, ये करेक्टर की सही नहीं है, ये अपने ही ससुर के साथ गलत काम कर रही है। अब जब बेटा मनोज इस तरीके की बातें सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन उस कंपनी से छुट्टी लेता है और घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी से लड़ाइयाँ करता है, समझाता भी है तमाम चीजें। अब ये जो मनोज होता है अपनी पत्नी गीता को लेकर के बाहर चला जाता है, सोचता है अगर बाहर रहेगी तो फिर सही हो जाएगी। अपने बेटे को भी सब कुछ साथ में लेकर के बाहर चले जाते हैं। अब जब बाहर जाते हैं तो एक रूम लेता है मनोज, और उसी रूम में गीता, मनोज और उसका बेटा साथ में रहा करते थे। बेटा अभी छोटा था। तभी जैसे ही मनोज ड्यूटी करने चला जाता तो गीता दरवाजा बाहर से बंद करती और मार्केट घूमने चल देती थी। और देखते ही देखते थोड़े ही टाइम में गीता के कई वहां पे दोस्त हो जाते हैं। दोस्तों से संबंध बनाना शुरू कर देती है। जैसे कि एक शेखर यादव होता है, उससे उसके शारीरिक संबंध बनते हैं। तभी एक सामने, रूम के जस्ट सामने एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामचंद्र होता है। और रामचंद्र गीता की उम्र से दोगुना था, लेकिन ये जो गीता होती है इसकी सुंदरता को देखता है और इसके चलने के देखने का तरीका जब देखता है तो ये भी गीता के ऊपर फिदा हो जाता है। उधर जो शेखर था वो खुद संबंध बनाता, और जो शेखर के दोस्त थे वो भी अपने दोस्तों से बुलाकर लाता और सब साथ में संबंध बनाते थे गीता के। मतलब गीता एक प्रकार से कैरेक्टर से काफी गिर चुकी थी। अब जो रामचंद्र होता है ये भी यहीं बरेली का ही रहने वाला होता है और इससे भी गीता के संबंध बनने लगते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। जब मनोज ड्यूटी चला जाता तो गीता इधर रंगरेलियां बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन एक दिन मनोज दोपहर में ही ड्यूटी से आ जाता है और जब आता है तो देखता है कि अंदर से दरवाजा बंद है और दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। तभी गीता दरवाजा खोलती है तो मनोज देखता है कि गीता के बाल बिखरे हुए हैं और जो अपनी साड़ियां हैं वो भी सही से नहीं पहनी हुई है। तो उसे कुछ डाउट होता है, बोलता है कि तुम ये सब क्या है। तो गीता बोलती है कि अभी मैं मतलब काम कर रही थी कुछ, इसलिए ऐसा हो गया। अब जब मनोज घर के अंदर जाता है तो देखता है कि रामचंद्र रूम के सामने वाला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। अब जब इस तरीके से देखता है तो मनोज बोलता है गीता से कि ये रामचंद्र यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गीता बोलती है पानी पीने के लिए आया था। तो मनोज बोलता है कि दरवाजा बंद करके कौन पानी पीता है। अब रामचंद्र फौरन वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जो गीता और मनोज होते हैं इन दोनों में बहसबाजी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब मनोज फौरन अपनी कंपनी से रिजाइन दे देता है और अपनी पत्नी गीता को लेकर घर चला आता है। अब जब घर आता है तो थोड़ा टाइम घर पे रहता है तो थोड़ा सही चल रहा था, लेकिन अब मनोज के जो पिता होते हैं वो भी उसे अलग कर देते हैं। उसके ऊपर वैसे भी गुस्सा थे, अब और गुस्सा हो जाते हैं, उसे अलग कर देते हैं, घर में नहीं रहने देते हैं। और मनोज अब खुद से अपना घर का खर्च चलाने लगता है। लेकिन अब उसके धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगते हैं तो अपनी पत्नी को छोड़ करके फिर से दिल्ली चला जाता है काम करने के लिए। लेकिन अब गीता काफी उसे एक्सपीरियंस भी हो चुका था और अब तो उसे कोई बोलने वाला भी नहीं था। फिर से वही रवैया जो पहले था, यानी अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं बल्कि अपने जो चचेरे ससुर होते हैं उनसे भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और जो पुराने यार दोस्त होते हैं, नए यार दोस्त, इस तरीके से वो अपने सुबह शाम को खाना बनाती, सुबह अपने बेटे को खिला पिला करके घर पे रख देती और अपने सासू को दे देती और फिर गाड़ी बैठती, मार्केट चली जाती, अलग अलग जगहों पे, अलग दोस्तों के रूम पे। इस तरीके से उसका शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। अब जब ऐसे चलने लगता है तभी ये जो रामचंद्र होता है ये बरेली का रहने वाला था तो ये भी आ जाता है और ये भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। यहाँ तक कि ये जो गीता होती है इसके रूम, मतलब घर पे आ जाया करता था रामचंद्र। तो जो ससुर होता है वो विरोध करता था कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आता है। तो जो गीता होती है वो बोलती है मेरे पति नहीं मुझे मुझे संभाल पाए तो तुम क्या संभालोगे, मैं चाहे जिसके साथ रहूं, तुम भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और अपना काम देखो, मुझे टोको मत, ठीक है। तो जो
ये रामानंद होते हैं यानी ससुर जो होता है वो विरोध करता है इसका कि दूसरे लोगों के साथ ऐसा क्यों करती हो, लेकिन गीता मानने के लिए तैयार नहीं होती। जब ज्यादा विरोध करता है तो रामचंद्र और जो गीता होती है ये दोनों अपने ससुर को यानी रामानंद को रास्ते से हटाने का प्लान कर लेते हैं कि यही बार बार हमें डिस्टर्ब करता है और यहाँ पर बोलता है, टोकता है। तभी जो रामानंद होता है शराब भी पिया करता था। तो एक दिन रामचंद्र के रूम पर रामानंद को ये ले जाती है गीता साथ में और वहीं पर शराब पिलाती है। वहां पे कुछ चीजें बनता है खाने के लिए और उसी शराब में नशे की दवा मिला देती है गीता, नींद की दवा, और वो नींद में सो जाता है जो रामानंद होता है। उसी समय अपने दुपट्टे से उसके गले को घोंट देती है और रामानंद इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तभी एक बोरी में भरते हैं और एक बाइक चलाती है गीता और उसका प्रेमी ये पीछे बैठता है बोरी लेकर के, और एक खाई में ले जाते हैं। उसमें पत्थर भर करके पानी होता है, उसी में फेंक दिया जाता है उस रामानंद की लाश को, और ये लोग घर आ जाते हैं। अब जो गीता होती है, जैसे 2-3 दिन बीतते हैं, किसी को कोई खबर नहीं, फिर से अपना वही गुलछर्रे उड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन अब जो कमला हो उसे टेंशन होने लगता है कि मेरे पति आखिर गए कहाँ पर, क्योंकि कई दिन वापस नहीं आए। तो अपने बहू से पूछती है कि तुम्हारे ससुर रामानंद गए कहाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं घर पे। तो गीता बोलती है कि हमें क्या पता, ढूंढो जहां होंगे, मुझसे क्या मतलब है। तो जो इसके बोलने का तरीका था वो कमला को वाकई में पसंद नहीं आता है, और जो भी बेटे थे रामानंद के उन्हें भी पसंद नहीं आता है। तो उन्हें डाउट होता है, कई जगह ढूंढते हैं, रिश्तेदारियों में पता करते हैं, लेकिन जब रामानंद का कोई पता नहीं चलता तो ये लोग पुलिस के पास जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और गीता के नाम से एफआईआर दर्ज कराते हैं कि यही मैं गायब कराई है। अब जब गीता के ऊपर फुल फोकस किया जाता है तो पुलिस वाले गांव वालों से भी पूछते हैं, तो सभी बता देते हैं कि गीता का और रामानंद का यानी ससुर और बहू का अवैध संबंध था। तो पुलिस गीता को उठा लेती है और पूछताछ करती है। जब अलग अलग तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तो गीता पुलिस के सामने टूट जाती है। टूटने के बाद कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही रामानंद को इस दुनिया से हटाया है। तभी पुलिस पूछती है कि तुमने कहाँ उसकी लाश को छिपाया है, तो ये पूरा स्थान बता देती है। पुलिस जाती है और उसकी लाश को ले आती है जो कि पूरी तरीके से सड़ गई थी, लेकिन उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसमें स्पष्ट पता हो जाता है कि इसको गला दबाया गया है। अब जो रामचंद्र होता है उसके बारे में भी गीता बता देती है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। अब इन दोनों को सीजीएम अदालत में पेश किया गया, वहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। बाकी कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है, इन्होंने गलत किया। इसे अपने शारीरिक इच्छा पूरी करने की जो हवस थी वो इसकी जिंदगी को बर्बाद कर दी। एक छोटा बेटा है, वो कहाँ जाएगा, उसकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी अब ये ताउम्र शायद सलाखों के पीछे ही रहेगी। बाकी इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।